एक गांव में लाला नाम का एक मिठाई वाला रहता था। वो बहुत स्वादिष्ट मिठाइयां बनाता था। इस वजह से गांव में सब उसे जानते थे। पूरा गांव लाला की मिठाई की तारीफ करता था। सारे गांव वाले सिर्फ उसी की दुकान से ही मिठाइयां खरीदते थे, क्योंकि लाला अपनी मिठाइयों के लिए शुद्ध घी और शुद्ध दूध का इस्तेमाल करता था, जिससे उसकी मिठाइयां बहुत ताजी और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज शाम तक उसकी सारी मिठाइयां बिक जाती थी। लाला घर आकर अपने कमाए हुए पैसों को गिनता था। उसकी कमाई बहुत अच्छी चल रही थी। धीरे धीरे उसने और ज्यादा मिठाइयां बनाना शुरू कर दिया, जिससे उसका मुनाफा और बढ़ता गया। एक दिन सुबह सुबह सेठ ने लाला को 10 किलो मिठाई का ऑर्डर दिया। लाला, मुझे कल 10 किलो मिठाई चाहिए, और वो भी शुद्ध घी वाली। क्या मुझे कल मिल जाएंगी? सेठ जी, आप जितना बोलो उतनी मिठाइयाँ मिल जाएंगी। ठीक है लाला, ये लो एडवांस। बाकी पैसे कल मिठाइयाँ लेने के बाद दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, कल आप इसी समय पर आकर मिठाइयाँ ले जाइएगा। सब कुछ अच्छा चलने के बाद भी लाला को लालच होने लगता है। वो सोचने लगता है कि शुद्ध घी के मिठाई बनाकर बेचता हूँ, इतनी मेहनत भी करता हूँ, पर सारे खर्चे निकालने के बाद पैसे बहुत कम बचते हैं। कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे मिठाई की शुद्धता वही रहे पर मेरी आमदनी बढ़ जाए। ऐसा सोचते हुए लाला अपने घर चला जाता है। घर में वो सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। लाला की बातें सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती है, आपकी जितनी कमाई हो रही है उतना ही पर्याप्त है, और ज्यादा का लालच मत करिए। अरे कमाई के बारे में तुम क्या समझोगी? तुम्हें तो बस सारा दिन खाना और साड़ियां खरीदना ही आता है। मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन लाला घर में सेठ के ऑर्डर के लिए मिठाइयां बनाकर तैयार करता है और फिर दुकान में आता है। दुकान में आकर सबसे पहले लाला वजन करने वाले तराजू के एक साइड एक चुंबक लगा देता है और फिर मन ही मन मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद सेठ अपनी मिठाइयां लेने लाला की दुकान पर आता है। लाला, मेरी मिठाई तैयार हो गई। हाँ सेठ जी, अभी देता हूँ। फिर लाला ने सेठ के मिठाइयों का वजन किया। वजन करके लाला ने सारी मिठाइयां सेठ को दे दी और सेठ ने लाला को पैसे दे दिए और वहां से चला गया। ये सब देखकर लाला मन ही मन खूब मुस्कुराने लगा। ये हुई ना बात, ऐसा ही रहा तो मेरा मुनाफा बढ़ता ही जाएगा। लाला ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। किसी गांव वालों को उसकी चतुराई का पता नहीं चला और लाला लोगों को बेवकूफ बनाने से पीछे नहीं हटा। कई बार कुछ ग्राहकों ने लाला से कहा, अरे लाला जी, मिठाइयों का वजन कुछ कम लग रहा है, एक बार और वजन करके देखिए। लगता है आपने गलती से कुछ कम मिठाइयाँ डाली हैं। अरे भाई, मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप कब से मेरे यहाँ से मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, फिर आज ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मुझे आपकी मिठाई का वजन कुछ कम लग रहा है, क्या आप एक बार फिर से वजन करेंगे? मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, कितनी बार वजन करता रहूंगा? तुम्हें मिठाइयाँ लेनी है तो लो, मेरा समय बर्बाद मत करो। अरे सरकार, गुस्सा क्यों होते हो? फिर से वजन करने को ही तो कहा है एक बार। कुछ ग्राहकों के साथ लाला की ऐसी ही बहस होने लगती है और लाला उन सब पर गुस्सा करके उन्हें वहां से भगा देता है। उसी गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का किशन रहता था। उस दिन किशन की माँ ने किशन से कहा, बेटा, आज मिठाई खाने का बड़ा मन हो रहा है, जाओ जाकर लाला के यहाँ से 1 किलो मिठाई लेकर आ जाओ। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद किशन लाला की दुकान पर पहुंच जाता है और 1 किलो मिठाई ले लेता है। मिठाई हाथ में लेने के बाद किशन को उसका वजन कुछ कम लगने लगता है। तब किशन लाला से कहता है, अरे लाला जी, मिठाई का वजन कुछ कम लग रहा है। बेटा, तुमने तो देखा, मैंने तुम्हारे सामने ही इसका वजन किया है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है?
फिर किशन वहां से मिठाई लेकर चला जाता है। किशन घर जाते हुए रास्ते पर सोचते हुए जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लाला जरूर कुछ चतुराई कर रहा है। किशन घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताता है, पर किशन की माँ ऐसी कोई बात नहीं होगी ये बोलकर टाल देती है। अगले दिन किशन अपने कुछ दोस्तों के साथ लाला की दुकान के पास बातें करते हुए खड़ा था। तभी लाला की दुकान पर कुछ ग्राहकों ने मिठाइयों का वजन कम होने की बात कही और लाला को ग्राहकों पर चिल्लाते हुए किशन ने देखा। ये सब देखकर किशन को शक हो गया कि जरूर लाला ग्राहकों को धोखा दे रहा है। थोड़ी देर बाद किशन लाला की दुकान के सामने ही एक टेबल पर एक तराजू लेकर खड़ा हो जाता है और सबसे कहता है, गांव वालों आओ, इधर आओ, मैं आप सबको जादू दिखाता हूँ। आप लाला के यहाँ से जो मिठाइयाँ ले रहे हैं वो मेरे इस तराजू पर रखिए और देखिए मेरा तराजू उसका वजन कैसे कम कर देगा। ये सब देखकर लाला सोच में पड़ गया और डरने भी लगा कि ये लड़का क्या कर रहा है। फिर एक आदमी लाला से ली हुई मिठाई किशन के तराजू पर रखता है। फिर वो तराजू मिठाई वाले साइड से ऊपर की तरफ हो जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और फिर सब लाला को गुस्से से देखने लगे। डरते हुए लाला ने कहा, अरे ये लड़का क्या कर रहा है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो आप लोग। आप सब तो मुझे जानते हो ना, मैं इतने सालों से आप लोगों को मिठाइयाँ बेचता आ रहा हूँ। उसी समय किशन ने लाला के तराजू के नीचे से चुंबक निकाला और सबको दिखाया। ये सब देखकर गांव वाले लाला पर खूब गुस्सा हो गए और सब लाला को गुस्से में कहने लगे, क्यों रे लाला, तू हमारे गांव का होकर ही हम सबके साथ धोखेबाजी करने लगा। ये सब तूने ठीक नहीं किया, समझा लाला। और उसके बाद उसे मुखिया जी के सामने ले जाया गया। मुखिया को सारी बात बताने के बाद मुखिया जी ने सजा के तौर पर 1 महीने के लिए उसकी दुकान बंद करवा दी। 1 महीने बाद लाला ने अपनी दुकान खोली, पर ग्राहकों के साथ धोखा करने की वजह से उसकी दुकान पर ग्राहकों का आना जाना कम हो गया।